छात्रा हूँ। क्या सिखाया जा रहा है? इसमें दिखाया जा रहा था कि अगर भूकंप आए तो उनसे किस प्रकार हम बचाव कर सकते हैं और भूकंप आने पर वहाँ की टीम हम लोग को कैसे सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे करना था टीम? यानी उसमें एक रिसर्च टीम था जो कि पता लगाया कि अंदर में भूकंप है, कितने व्यक्ति हैं, उनको फिर उनके कटाव के द्वारा उनको सब बचाया गया था। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पटना बीटा से आए हैं यहाँ पे। शेखपुरा में हमारी मॉक एक्सरसाइज थी अर्थक्वेक के ऊपर, और इस मॉक एक्सरसाइज को हमने आदर्श मध्य विद्यालय शेखपुरा में कंडक्ट करवाया। स्कूल में कंडक्ट करवाने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा वो था पर्पस था वो ये था कि बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। बच्चों को इसके बारे में अवेयर करने से क्या है कि वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। बड़े लोग तो क्या है कि अपना दिमाग लगा सकते हैं, पर बच्चों के साथ ये एक लिमिटेशंस है। बच्चों को पता नहीं होता है करना क्या है अब, और बच्चे फिर घबराहट में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते इफेक्टिव रिस्पॉन्स, और जिससे कि लॉस ऑफ लाइफ्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने ये बच्चों के सामने किया। ये बच्चे हमारे डिज़ास्टर एम्बेसडर भी हैं एक तरीके से। ये अब देखा इन्हें, ये घर में जाके सबको बताएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एडीएम सर के सपोर्ट से यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको अर्थक्वेक में काम करना चाहिए वो सारे यहाँ पे थे। तो सबने देखा एक तरीके से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा। आप लोगों ने भी देखा कि एनडीआरएफ का काम है इवैक्यूएशन करना, उनने विक्टिम को अंदर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद आपने देखा कि एक बिहार गवर्नमेंट की एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, वो एम्बुलेंस तुरंत उनको लेके जा रही थी। इसी तरीके से यूटिलिटी कट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अगर वहाँ पे किसी तरीके का फायर लग गया तो फायर डिपार्टमेंट और भी अदर डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनके बीच में ये एक अच्छा समन्वय बनाने के लिए, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक मॉक एक्सरसाइज बहुत ही एक सक्सेसफुल वो था हमारा इनिशिएटिव, जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एडीएम सर और यहाँ जो जितने भी अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित हैं इन सब की मौजूदगी की वजह से बहुत सफल रहा। थैंक यू सो मच। विकास मध्य विद्यालय शेखपुरा है। क्या दिखाया गया? हमारे इस प्रांगण में आज एनडीआरएफ टीम जो कार्य करती है रेस्क्यू के लिए, जो भूकंप हो या बाढ़ हो या किसी तरह का आपदा हो, उसमें किस तरह से कार्य करते हैं इसका सिखाया गया बच्चों को। और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया कि किस तरह जब फंस जाते हैं तो बच्चों को ये बताना है दूसरों को जाके कि जब फंसते हैं तो किस तरह से आवाज़ नहीं निकालना, तो आवाज़ धक्के दे करके या थपथपा करके बताएंगे ताकि लोग उनको पहचान सके और फिर उनका समाधान कर सकते हैं, उनको बाहर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे तरह से बताया। हम एनडीआरएफ टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर लाके दिखाए और बच्चों में जागरूकता फैलाए। और एनडीआरएफ के जो बिहटा के 9th बटालियन के डिप्टी कमांडेंट साहब हम लोग के साथ हैं, और इनके टीम कमांडर रंजीत जी और पूरी टीम आज शेखपुरा जिला प्रशासन के तत्वावधान में यहाँ भूकंप से सुरक्षित कैसे लोगों को बचाया जाए उसके बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। और आप लोग देखें कि बहुत अच्छी तरह से इनके द्वारा 2 विक्टिम को, एक ज़्यादा सीरियस थे और दूसरे को किस तरह से कटिंग करके, अभी यहाँ तो मॉक ड्रिल दिखाया गया, इनका कार्य काफ़ी सराहनीय रहा और लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने का यहाँ मौका मिला। पहला चीज़ अभी यहाँ जो मॉक ड्रिल में दिखाए कि जैसे प्लाई का कटिंग कर रहे थे, भीतर में एक सीट था, जीएससी सीट था, लेकिन जब भूकंप आता है तो उसमें मकान छत के टुकड़े रहते हैं, उसको कटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जितने भी जाबाज हमारे जो जवान हैं ये अपनी जान को जोखिम पर डाल के और सुरक्षित निकालने का कार्य करते हैं। तो इनके लिए इनको जिला प्रशासन के तरफ से और शेखपुरा के पूरी जनता की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ख़ास करके यहाँ जो लोग पधारे हुए हैं, बहुत सारे स्कूल की बच्चियां हैं और हमारे बगल में ट्रेनिंग ले रहे जितने भी शिक्षक थे, हमारे सारे पदाधिकारी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध होगा कि कम से कम इसकी जानकारी, और एक जिला स्तर पर भी आप लोग भी उपस्थित थे कि एक बैठक का आयोजन करके प्राइमरी एक जानकारी दी गई थी कि आपको अगर भूकंप आता है तो कैसे अलार्म बजाया जाता है, उसके बाद अगर आप हैं तो क्या करना है, कैसे सुरक्षित आपको बेंच के नीचे या टेबल के नीचे या कॉर्नर में चला जाना है, क्योंकि कोई भी आपदा है। और ख़ास करके ये जोन 4 में, हम लोग का जो शेखपुरा ज़िला है ये भूकंप के जोन 4 में आता है। 5 सबसे ख़तरनाक है, 4 भी ख़तरनाक ही है। तो इसलिए यहाँ के लोगों को इसकी जानकारी की आवश्यकता थी, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का आयोजन करवाया गया। और पत्थर की है जंग,
अपने प्राणों की चिंता हमें नहीं करनी। मौत के जालिम हाथों से हम छीन लेते जीवन। इंसानियत मजहब हमारा दिल है हिंदुस्तान। हम राष्ट्रीय आपदा मोचन पर, हम राष्ट्रीय आपदा मोचन पर हम हैं। द्वारा अंदर की स्थिति के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद हमारे कैसे गाती है तन मन से आयरन को हमारे रेस्क्यूअर कमांडर और उनके डॉक्टर्स के द्वारा इसे निरीक्षण किया जाएगा। हॉस्पिटल मेटल सीट भी मिला जो कि कटिंग कर रहा है, उसको कटिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारी NFR की टीम जो कि खोज अभी जारी है। बहुत कम होता है तो कुछ कार्रवाई आपकी ध्यान से और चेत हालत में है उसको ऐसे नहीं निकाला जा सकता है। हमारा सरकार बोर्ड जो कि NFR को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। अभी आपके लिए थोड़ा अंदर का स्पेस होने की वजह से स्टेबलाइज करने में टाइम लगेगी।